प्यारे बच्चों, आज की इस तासिका में हिंदी स्पर्श भाग क्रमांक 1, इसमें संत साहित्य में लिखी गई कविता, जिस कविता का नाम है साखी, जिसके कवि एक समाज सुधारक, संत साहित्य के माने जाने कवि कविदास के बारे में, उनके द्वारा लिखी गई साखी की कविता के बारे में देखेंगे। हिंदी के भक्तकालीन कवियों में सबसे पहले सूरदास, तत्पश्चात तुलसीदास, संत मीरा और कबीरदास। ये हिंदी के भक्तकालीन कवि है और इन कवियों की कविताओं से आज के समाज में एक सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। हिंदी साहित्य में भक्तकालीन कवियों का योगदान अविस्मरणीय है। इन भक्त कवियों में सूरदास, तुलसीदास, रैदास, नामदेव, मीराबाई आदि का नाम विशेष है। इन भक्त कवियों में पुष्पराज के समान सुगंध बिखरने वाले कवि का नाम है कबीर। आज हम कबीर रचित साखियों का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, जब भी हम इस साखियों के बारे में आपसे बात करते हैं तो आमतौर पर एक बात आपके सामने रखना चाहते हैं कि साखी किसे कहा जाता है। साखी शब्द का अर्थ क्या है? साखी शब्द यानी साक्षी, जो साक्ष्य देता है। साक्षी शब्द यानी साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। साखी एक दोहा छंद है और जो दोहा हमें सत्य का ज्ञान देता है उसे हम साखी कहते हैं। कबीरदास रचित साखियों का अध्ययन आज हम करने वाले हैं। आज की इस तासिका में अध्ययन अनुक्रम में देखिए, कवि परिचय, विषय परिचय, दोहा, शब्दार्थ और कविता का प्रतिपाद्य हम देखेंगे। सबसे पहले कबीरदास का जीवन परिचय संक्षिप्त में देखते हैं। कबीरदास के बारे में अगर देखना चाहते हैं तो संत कबीरदास प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध कवियों की सूची में सबसे प्रथम स्थान पर आते हैं। उनका जन्म वाराणसी में हुआ। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी, परंतु ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म सन 1400 के आसपास हुआ है। उनके माता पिता के बारे में भी यह प्रमाणित नहीं है कि उन्हें कबीरदास को जन्म दिया या केवल उनका पालन पोषण किया। कबीर ने खुद को अपनी रचनाओं में जुलाहा कहा है। जुलाहा जाति के कबीर अपने आप को मानते हैं। कबीरदास की जो पहली साखी है, जरा उसे गौर से देखिए। ऐसे वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे आवरण के सुख होई। ऐसे वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे आवरण के सुख होई। वाणी यानी बोली, आपा यानी अहंकार, खोई यानी खो जाए, तन यानी शरीर, शीतल यानी शीतल, आवरण को ने आवरण को दूसरों को। कबीरदास का कहना है ऐसे भाषा का प्रयोग कीजिए जिस भाषा से सामने वाले का मन शीतल हो, सामने वाले को प्रसन्नता मिले, सामने वाले को ऐसा लगे कि वो व्यक्ति हमारे साथ एक प्रसन्नता भरे, एक प्यार भरा व्यवहार हमसे कर रहा है। शब्द एक ऐसे होते हैं कि जिसके प्रहार से सामने वाला व्यक्ति प्रसन्न भी होता है और दुखी भी होता है। दूसरी साखी में कबीरदास ने कहा है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। कस्तूरी यानी सुगंधित पदार्थ, कुंडली यानी नाभि, बसे यानी निवास करना, मृग यानी हिरण, वन यानी वन, माही यानी के भीतर, घटी घटी यानी कण कण में, माही यानी नहीं। इस साखी से एक साक्ष्य होता है, एक साक्षात्कार होता है कि हिरण की नाभि में एक सुगंधित द्रव्य होता है, जिसकी खोज में हिरण पूरे वन में दौड़ते 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 परेशान हो जाता है। उसी प्रकार से हर व्यक्ति के हृदय में राम है, हर व्यक्ति के हृदय में रहीम है, हर व्यक्ति के हृदय में भगवान बसा हुआ है, मगर हम उसे देख नहीं पाते हैं। और भगवान को ढूंढने के लिए मंदिर मस्जिद पर माथा पटक कर हम पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं। इसीलिए कबीरदास ने प्रत्यक्ष अनुभव दिया है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। आगे जाकर कबीरदास हमें कहते हैं, कबीर ने हमें साक्षात्कार किया है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा माही। मैं इस शब्द का अर्थ होता है अहंकार। जो हर व्यक्ति के मन में अहंकार बसा हुआ है, जब व्यक्ति के मन में अहंकार आता है उसी समय ईश्वर हमारे हृदय से चले जाते हैं। अगर हमारे मन का अहंकार नष्ट होता है तो राम, ईश्वर, भगवान अपने आप मेरे मन में आ जाते हैं। इसीलिए कबीरदास ने कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा माही। कबीरदास ने आगे चलकर एक सत्य वचन कहा है, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोए, दुखिया दास कबीर है जागू अरु रोवे। इसका अर्थ यह है कि
जब हम सुखी होते हैं पूरे संसार सुखी रहता है, जब हम दुखी होते हैं पूरा संसार दुखी रहता है। इसीलिए अपने मन को प्रसन्न रखना है, अपने आप को प्रसन्न रखना है और औरों को भी प्रसन्न रखते हुए इस संसार में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ व्यक्ति भरा व्यवहार करना चाहिए। यही साक्षात्कार इस साखी के माध्यम से संत कबीरदास ने किया है। विरह भुभंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिवे जिवे तो बोरा हुई। विरह यानी वियोग, भुभंगम यानी भोजन, तन यानी शरीर, बसे यानी रहता है, मंत्र यानी उपाय, लागे यानी लगना, वियोगी यानी प्रेम में व्याकुल, जीवे यानी जीता, बोरा यानी पागल। सीधा अर्थ है यहाँ पर कबीरदास ने कहा है अगर आपके मन में विरह का अगर भुजंग, विरह रूपी अगर भुजंग आकर बैठता है तो आपके इस मन में कोई भी मंत्र काम नहीं करता है। अगर प्रभु को भगवान को मिलने की अगर आस लगी रहती है तो व्यक्ति एक पागल की तरह व्यवहार करने लगता है। आगे चलकर आज के जमाने में 2020-21 में यह साखी बहुत ही उपयुक्त है। कबीरदास ने कहा है निंद कनेरा राखिए आंगनी कुटली बंधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुवाई। अगर शरीर को जख्म होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा दारू करते हैं, शरीर के घावों को हम दुरुस्त कर सकते हैं, मगर मन को कैसे करें। हमारे आसपास में कई ऐसे लोग होते हैं जो हमारी निंदा करते हैं, निंदा करने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोगों को अपने घर के सामने अपने आंगन में कुटिया डाल कर रखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि निंदा करने वाले लोग हमें अपने मन को बिना पानी और साबुन से साफ करने का, साफ सुथरा रखने का काम करते हैं। इसीलिए निंदक का भी सम्मान करने का, निंदक लोगों के साथ एक अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ये संदेश इस साखी के माध्यम से कबीरदास ने दिया है। कबीर आगे चल कहते हैं पोती पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भयान कोई, एक के अशिर पीऊ का बड़े सुपंडित हुई। कागज के टुकड़ों पर हजारों डिग्रियां लेकर जब लोग घूमते हैं, अपने आप को पंडित डॉक्टर समझते हैं, पर सही मात्रा में वो पंडित नहीं होता है। पंडित किसे कहा गया है कि जो व्यक्ति प्यार के ढाई अक्षर को पढ़ लेता है, जो व्यक्ति प्रेम की भाषा को पढ़ लेता है, जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ प्यार भरा व्यवहार करता है, वही व्यक्ति पंडित बन सकता है। देखिए उस जमाने में लिखे हुआ साखी एक दोहा आज भी साक्षात्कार के रूप में हमारे सामने खड़ा है। पोती पड़ी पड़ी जग हुआ पंडित भयान कोई, एक के ऐसे रुपयों का बड़े सु पंडित हुई। क्या कमाल है, कबीरदास ने कितना महत्वपूर्ण संदेश दिया है। प्यार के ढाई अक्षर को पढ़ने वाला व्यक्ति ही पंडित कहा जाता है। आगे चलकर कबीरदास कहते हैं हम घर जाले अपना लिया मुर्दा हाथी, अब घर जाले ताश का जे चले हमारे साथी। इसका अर्थ है हम यानी मैंने, जाले यानी जलाया, अपना यानी अपने, मुर्दा यानी जलती हुई लकड़ी, हाथी यानी हाथ, जालो यानी जलाऊ, ताश का यानी उसका, जे यानी जो, साथी यानी साथ। कबीरदास ने कहा है हमने हमारे मन में बसे हुए बहुत सारे जो विकार थे उस विकारों को जला दिया है। हमने अपने हाथ में मुर्दा लेकर अपने मन के अंदर, अपने हृदय में जितने सारे विकार थे सबको जला दिया है और प्रभु के मिलन में, ईश्वर को पाने की राह पर, सत्य की मार्ग पर हम चल चुके हैं। आप भी हमारे साथ चलिए। इस प्रकार का संदेश इस साखी के माध्यम से कवि ने अपने सामने प्रस्तुत किया है। प्यारे बच्चों, इस साखी पर पूछे जाने वाले प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं कि हर एक दोहा हमें उस दोहे का अर्थ और दोहे का स्पष्टीकरण हमें करना है। एक उदाहरण के तौर पर प्रश्न आपके सामने मैंने रखा है कि प्रश्न क्रमांक 1, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन में शीतलता कैसे प्राप्त होती है। उसका उत्तर आपके इस चलचित्र पर दिखाई दे रहा है, ब्रह्म ध्वनि पर दिखाई देता होगा कि कबीरदास ने अपनी इस वाणी से संदर्भित एक महत्वपूर्ण बात बताई है। महाकवि संत कबीरदास कहते हैं कि ऐसी मधुर वाणी बोलिए जिससे हमें शीतलता का अनुभव हो और सामने वाले का मन भी प्रसन्न हो। इस साखी पर ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं कि दोहे का अर्थ लिखना है, दोहे के संदर्भ में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आज की इस तासिका में हमने पाठ की रूपरेखा देखी, कवि का परिचय देखा, शब्द का अर्थ देखा, भावार्थ और प्रश्न अभ्यास को देखा है। ठीक है, इस प्रकार के साखी के प्रश्न कुछ परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन में शीतलता कैसे प्राप्त होती है। प्रश्न क्रमांक 2, मनुष्य की वाणी में मिठास कब आती है। प्रश्न क्रमांक 3, आपा शब्द का अर्थ लिखिए और प्रश्न क्रमांक 4, तन शब्द का समार्थी शब्द लिखिए। ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और आज की तासिका इसी जगह पर समाप्त करते हैं।